राधे राधे दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर आपके भी दिमाग में बहुत सारे सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कैसे पढ़े, नोट्स कैसे बनाएं, रिवीजन कैसे करें और कितने मतलब हम कितने घंटे पढ़े कि हमारा सीटेट पास हो जाए, पास क्या मतलब 130 प्लस आ जाए, और ईवीएस की नोट्स कैसे बनाएं, सीडीपी की कैसे बनाएं, हिंदी की कैसे बनाएं, तो आप अगर बिगनर है तो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगर मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाया करे। और मैंने बहुत सारी नोट्स डाल रखी है, आई होप कि आप उनका लाभ उठा रहे होंगे। तो ये मैं ऑनलाइन क्लास ले रही थी जो हिंदी की थी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमें सीटेट की तैयारी करने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए। 1 घंटे पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, 5 घंटे पढ़ें, 8 घंटे पढ़ें, मतलब मिनिमम हम कितना पढ़ें। क्योंकि जैसे जो हाउस वाइफ है तो वो अपना टाइम कैसे निकाले, जो नॉर्मल है वो अपना टाइम कैसे निकाले। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ टाइम की नहीं होती है, मेन प्रॉब्लम होती है समझ की, कि आप कितनी देर में उस टॉपिक को समझ सकते हैं। अगर आप जैसे अगर बिगनर है और नई तरह से मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, नई तरह का मतलब है कि नया मतलब आपके लिए बिल्कुल सीटेड नया है और आप पहले अटैम्प्ट में ही पास करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो ईवीएस उठाइए। ईवीएस उठाने के बाद आप बिल्कुल भी कोई भी चीज़ में फोकस मत करिए, ना ही सीडीपी में, ना ही हिंदी पे, ना ही अगर आप दूसरा पेपर साइंस लेते हैं साइंस, संस्कृत, गणित, मतलब किसी भी पेपर में फिर आप फोकस बिल्कुल भी मत करिए। आप सिर्फ ईवीएस को कंप्लीट करिए। जब तक आपका पूरा ईवीएस कंप्लीट नहीं हो जाता, पूरी नोट्स कंप्लीट नहीं हो जाती, केवल आपको फिर रिवीजन रह जाए, तो जब भी आप पढ़ने बैठिए तो पहले आप पूरा रिवीजन कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट ज़रूर उस सब्जेक्ट का फिर हल करते आप चलिए। जैसे ईवीएस है तो या तो आप बुक्स ले लीजिए या तो फिर आप ऑनलाइन जाके आप ईवीएस पैडागॉजी, ईवीएस के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे क्लियर कर लीजिए। तो जब भी आप स्टार्टिंग करिए तो ईवीएस से स्टार्टिंग करिए। जब आप ईवीएस से स्टार्टिंग करेंगे तो सीटेट आपको इतनी ज़्यादा सरल लगेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके कई टॉपिक कंप्लीट होते चले जाएंगे। और जैसे ईवीएस में बहुत सारे टॉपिक हैं, राज के हैं, पक्षी के हैं, पेड़ के हैं, और कहाँ क्या खाया जाता है, और बहुत सारे टॉपिक है। मैंने आप लोग को उसकी नोट्स भी दे रखी है। मेरे तो जहाँ तक ईवीएस है, सीडीपी है और हिंदी है, मैथ है, ये 4 सब्जेक्ट मेरे अब कंप्लीट होने के कगार पे आ चुके हैं। सिर्फ मुझे अब प्रैक्टिस ही करनी है और नोट्स मेरी सारी सब्जेक्ट की कंप्लीट हो चुकी है, चाहे वो संस्कृत की हो, हिंदी की हो, सीडीपी की हो, ईवीएस की हो। मैं भी जब पहली बार पढ़ाई कर रही थी तो सबसे पहले मैंने सीडीपी उठाई थी, तो सीडीपी मेरी ठीक ठाक थी, लेकिन फिर इसके बाद जब मैंने ईवीएस से पढ़ाई किया तो मुझे थोड़ा सा सरल लगा। तो इसीलिए जैसे मैं पढ़ रही थी उसी बेस में मैं भी आपको बता रही हूँ कि आपको पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी चाहिए ताकि आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाए। तो सबसे पहले ही आप ईवीएस से ही स्टार्ट करिएगा और एक प्रैक्टिस सेट, जैसे ही आपको सब्जेक्ट के नोट्स बन जाए तो आप यूट्यूब में कोई भी आपको मिल जाए टीचर, 5-6 चैनल के नाम मैंने आपको एक चैनल पे बता रखे हैं, आप किसी भी चैनल में जाके और अपना एक मैराथन है या बहुत छोटा वीडियो भी आप ले सकते हैं, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का। बहुत लंबा मैराथन मत लीजिएगा, इससे क्या होता है कि फिर बोरियत फील होने लगती है और फिर मन नहीं करता है, क्योंकि 1 घंटे तो आप प्रॉपर अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हों तो आप उस क्वेश्चन को डिटेल में मतलब लिख लीजिए, ताकि जब अगली बार वो क्वेश्चन आए तो आप उस चीज़ को समझ सकें। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और मेरी आज की पढ़ाई हो चुकी थी और मुझे चीज़ें समझ में, देखिए पहले से मुझे बहुत चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो मैं ये लास्ट में रिवीज़न कर रही थी। मेरी भी पढ़ाई कम से कम 4 से 5 घंटे की रहती है, जिसमें मैं प्रैक्टिस सेट लंबे वाले सॉल्व करती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।